अब वो नाती पोते हो गए, 50 आदमी का परिवार, सबके दुख में दुख भोगो। बुढ़ापे में सब तरफ से अपमान करें बाल बच्चे, सहो, रो, जियो, मरना नहीं पड़ेगा जब तक समय नहीं आएगा। शरीर का दुख भी भोगो, मन का भी दुख भोगो, अटैचमेंट का भी दुख भोगो। ये सब हम लोगों ने अनंत जन्म से भोगा। अनंत संत मिले, भगवान के अवतार मिले, शास्त्र वेद के ज्ञान भी मिले, लेकिन बिगड़ी नहीं बनी। कैसे बनेगी यह भी समझ में आया, संतों ने समझाया कैसे बनेगी। तो प्रैक्टिकल नहीं किया हमने, वो प्रैक्टिकल भी बता दिया उसी एक श्लोक में। उन्होंने एक श्लोक में बड़ा सुंदर निरूपण किया है वेद व्यास ने, भागवत में। वो श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। एक शिशु जगदम्बिका अपनी मां से, किशोरी जी से कहता है, किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बनाए, मेरी बिगड़ी बना दो। ये बिगड़ी क्या है और बनाना क्या है, ये दो बात समझना है। अनंत जन्म बीत गए, हमने ये दो बात नहीं समझी, बिगड़ी क्या है और बनाना क्या है। एक बार नव योगीश्वर कबीर हरिरंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोथ दुमड़िला चमसा कर भाजना। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। ये नव योगीश्वर हैं, सदा परमहंस अवस्था में रहने वाले। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत, द्रुमिल, चमस, कर भाजन। स्वच्छंद अनंत कोटि ब्रह्मांड में अबाध गति से घूमते रहते हैं। एक बार घूमते घूमते विदेह निमि के यज्ञ में पहुंच गए। वो भी परमहंस थे, राजा होते हुए भी जैसे जनक थे। उन्होंने सत्कार किया, सम्मान किया, वेलकम किया। और पूछा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। पहले तो मानव देह ही दुर्लभ है। वेद कहता है तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्यो, अगर मानव देह का महत्व न समझे और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो
करोड़ों कल्प तक मनुष्येतर पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में भटकना पड़ेगा। सर्गेषु माने कई कल्प, 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। वही ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे हजारों कल्प 84 लाख में घूमने के बाद जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभ, महाभारत कह रहा है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी ये मानव देह मिलता है। इसलिए वेद कहता है इह चेदशकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसा, कठोपनिषद 2 अध्याय के 3री बल्ली का 4था मंत्र। मानव देह पाकर तुरंत लक्ष्य को प्राप्त कर लो। जो पाना है पालो, जो बिगड़ी है बना लो। तो निमि ने कहा कि पहले तो मानव देह ही दुर्लभ है, फिर उससे भी दुर्लभ एक और चीज है। वो क्या? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। किसी वास्तविक महापुरुष का दर्शन मिल जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का दर्शन मिल जाए, मिलन हो जाए और हम उसको वास्तविक महापुरुष मान लें, ऐसा मिलन। ऐसे तो अनंत बार मिलन हो चुका है। जितने महापुरुष हुए हम सबके समय में थे, देखा। जैसे आज आप बैठकर सुन रहे हैं, ऐसे ही सुना, सिर भी हिलाया, समझ में भी आया, लेकिन बिगड़ी नहीं बनी, बिगड़ी ही रह गई। मुंह से बोलते रहे किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बनाए, लेकिन वो बोलना गले से हुआ, हृदय से नहीं हुआ, इसलिए बिगड़ी नहीं बनी। तो ये मानव देह इतना दुर्लभ। फिर नवयोगीश्वरों से कह रहे हैं विदेह निमि, आप लोगों का दर्शन हो गया और दुर्लभ वस्तु मिल गई। तो अब कृपा करके बताइए क्या पूछ रहे हो? ये बिगड़ी कैसे हुई और ये बिगड़ी बने कैसे? उन्होंने एक श्लोक में बड़ा सुंदर निरूपण किया है। वेदव्यास ने भागवत में वो श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 27वां श्लोक। ये बिगड़ी
क्या है? बिगड़ी ये है कि हम भगवान से विमुख हैं। हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, तब पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम, वेद कह रहा है। हम उसके अंश हैं। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम, स्थावर जंगम जड़ चेतन, चेतना चेतन समस्त विश्व उसके दास हैं। हम ये भूल गए। ये विमुख होना है। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, ये हमारे इंडिया के अंगूठा छाप लोग भी जानते हैं। घट घट व्यापक राम सब बोलते हैं। और वेद भी यही कहता है, द्वास पर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचा कशीत। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। आपके हृदय में एक आपका बाप भगवान, दोनों एक जगह पर बैठे हैं। लेकिन आप भगवान की ओर पीठ किए हैं, पीठ, और भगवान आपका पीछा किए हैं, पीछा। जहां जहां आप गए जाएंगे सर्वत्र पीछा किए हैं। जैसे आपके शरीर की परछाई पीछा किए रहती है, ऐसे भगवान पीछा किए हैं। और खाली पीछा नहीं किए हैं, आपको चैतन्य शक्ति देते रहते हैं। चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान, वेद कह रहा। ये आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, रस ले रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सोच रहे हैं और जान रहे हैं, ये सब पावर भगवान देते रहते हैं प्रत्येक क्षण। प्लस तमाम जन्मों के आपके किए हुए कर्मों का हिसाब रख कर उसका फल देते रहते हैं। आप लोग यहां ऐसे नहीं आ गए इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। ये जो आप लोग यहां आ गए छोटे से गांव में, ऐसे नहीं आ गए। ये जो भीतर बैठे हैं ना, वो आपके तमाम जन्मों के कर्मों के हिसाब रखने वाले भगवान। उन्होंने अंदर से चाबी घुमाया, चलो, अरे बड़ा किराया खर्च होगा, करो, अरे बड़ा लंबा सफर है, करो। और तुमको करना पड़ा, आना पड़ा। वरना अपने घर में पलंग पर लेटना, अपने बाल बच्चों को चिपटाना, चूमना और वो संसारी ऐश्वर्य का सुख भोग करना, वो छोड़ के आप कैसे आते? यहां तो नियम है, बंधन है। घंटी बजी, आप सो रहे थे, क्या है घंटी क्या है, मुसीबत है, अब उठो। हाँ, अरे तो आए क्यों? साधना करने।
तो घंटी बजी, ये तो हितैषिणी है घंटी। अरे है तो, लेकिन अब ये नींद का सुख तो और ही होता है। फिर भी आप उठते हैं, साधना करते हैं, तो ये सब काम भगवान करते हैं अंदर बैठ करके। तो वो सब अनेक प्रकार की गिनती नहीं है कितना काम करते हैं हमारा वो। हमारे बिना कहे तनख्वाह देने की बात तो छोड़ो, हमने कभी कहा भी नहीं कि हमारा जरा पिछले जन्म का हिसाब दे देना, हमको तो याद नहीं है। कहा भी नहीं, सोचा भी नहीं। वो सब कर रहे हैं। वो अपना बेटा मानते हैं, हमको दास मानते हैं, अंश मानते हैं, इसलिए कृपा पूर्वक कर रहे हैं। हम कृतज्ञ हैं, भूले बैठे हैं, पीठ किए हैं, पीठ। और जो हमारे खून चूसने वाले हैं, इनकी तरफ मुंह किए हैं। आओ तुम हमारे हो, हमारे बाप हो, हमारी माँ हो, हमारे बेटे हो, हमारी बीबी हो, हमारे पति हो, तुम सब हमारे हो। आज एक गया, हाँ तुम तो कह रहे थे हमारे हैं। हाँ हम कह तो रहे थे, लेकिन चला गया, धोखा दे गया। बाप गया, माँ गई, अरे बेटा गया, बीबी गई, पता, सब चले जा रहे और तुम देख रहे हो। हाँ तो अब तो समझ में आ गया होगा, तुम्हारा कोई नहीं है। अजी नहीं, अभी नहीं आया। अनंत बार गए ये लोग, अनंत बाप माँ बेटा बनाए और सब गए, लेकिन वो अज्ञान नहीं गया, वो भ्रम नहीं गया। अपने सही बाप की ओर देखने वाला जो ज्ञान था वो नहीं आया। वो जो हम पीठ किए थे, वो हमने अपनी पीठ को मुंह फेर करके ठाकुर जी के आगे नहीं किया। घर घर भीख मांगा, घर घर जन जन से आनंद दे दो पिताजी, आनंद दे दो बेटा जी, आनंद दे दो बीबी जी। वो कहते हैं हम तुमसे मांग रहे हैं, तुम हमको आनंद दे दो, और है सब भिखारी, लेकिन धोखा सब दे रहे हैं। आजा आजा, हम तुमको प्रेम देंगे, आनंद देंगे, सुख देंगे। अरे जो तुम्हारे पास है ही नहीं तो क्या दोगे तुम? अब पहले तुम दरिद्री अपने को तो धनवान बनाओ, फिर दान करो। दान तो तब होगा जो हमारे पास सामान हो। तो हम भगवान से विमुख हैं। कब से? ये बिगड़ी कब से है? एक दिन बनी थी बिगड़ी है क्या? ना ना, बनकर फिर नहीं बिगड़ती। एक बार बन जाए तो फिर बिगड़ना नहीं होता। एक बार अगर हम भगवान के सन्मुख हो जाएं तो फिर विमुख नहीं हो सकते। भगवान की हिम्मत नहीं है विमुख कर दें, और कौन कर सकता है भला? माया फाया तो विलज्जमानया तस्य स्थातुमी इच्छा पथे मुया। भगवान के जन के सामने खड़ी नहीं हो सकती। और है कौन? ब्रह्म जीव माया। बस जब भगवान समर्थ नहीं है, सूरदास कहते हैं हृदयाद यदि निर्जास पौरुषम गणयामिते। तुम बड़े सर्व समर्थ भगवान बनते हो, निकल जाओ हृदय से तो मैं जानूं
ये चैलेंज है। और भगवान को चैलेंज एडमिट करना पड़ा, हाँ हाँ हम नहीं निकल सकते, हार गए। तो योगीश्वरों ने कहा कि हम सदा से विमुख हैं, एक दिन विमुख हुए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सब लोग रट लो। ये मत सोचना एक दिन विमुख हो गए थे, पहले हम भगवान के सन्मुख थे, ऐसा नहीं। सदा से विमुख है, इसलिए सदा से माया हावी है। देखो रीजन माया के हावी होने का क्या, भगवान से विमुखता। ये कब से, कब से नहीं, सदा से। हम सदा से भगवान से विमुख थे, इसलिए सदा से माया हमारे ऊपर हावी थी, है। और जब माया हावी हुई तो उसका रिएक्शन सुनो। विपर्जया, ज्ञान का विपर्जय हो गया, यानी ज्ञान उड़ गया, अज्ञान आ गया। वो माया का सबसे बड़ा सेनापति है अज्ञान। जब माया ने अधिकार किया तो अज्ञान आ गया, और जब अज्ञान आया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, अपने स्वरूप को भूल गए। ये लिंक याद कर लो, अपने स्वरूप को भूल गए। हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, उनके अंश हैं, उनके सेवक हैं, दिव्य है, स्पिरिचुअल है, सब भूल गया और अपने को शरीर मानने लगे। और बड़े हुए तो शरीर के साथ साथ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पुरुष है, स्त्री है, बंगाली है, पंजाबी है, और चले गए मानते हुए। अज्ञान की लिंक बन गई। और जब अपने को शरीर मान लिया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि शरीर के जो रिश्तेदार थे, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, और जो शरीर के इंद्रियों के सब्जेक्ट थे, संसार, संसार का दर्शन, संसार का श्रवण, संसार का स्पर्श, संसार का रस, संसार की गंध, ये पांचों सब्जेक्ट जो संसार का है, भाग पड़े उसमें सुख ढूंढने, सुख ढूंढने। मिला? मिला नहीं। अनंत जन्म बीत गए ढूंढते ढूंढते। हाँ, ये आदमी खराब है, ये अच्छा होगा, ये भी खराब निकला, ये अच्छा होगा, ये भी खराब। बड़े बोले हो। एक आदमी ने डॉक्टर को दिखाया अपना शरीर, डॉक्टर ने कहा तुमको बहुत भयंकर डायबिटीज है, मिठाई से बचना वरना मर जाओगे। तो घर गया, उसने कहा अपने बीवी बच्चों से कि भाई देखो मिठाई खाने को रोका है। तो क्या मिठाई? अरे पेड़ा। तो पेड़ा मत खाओ, बर्फी खाओ, रसगुल्ला खाओ। फिर गया डॉक्टर के पास, तुमने मिठाई खाई? हाँ डॉक्टर साहब मैंने पेड़ा नहीं खाया। अरे तो पेड़ा नहीं खाया, क्या खाया? रसगुल्ला खाया। अरे गधे, वो भी मिठाई है।
हम संसार के, इसी संसार के नहीं, इससे आगे भी संसार है, स्वर्ग वगैरह, बड़ा आनंद है वहां पर। स्वर्ग के सुख को अगर आप सुन ले तो रोमांच हो जाए, इतना सुख है वहां पर। सबसे बड़ी बात, भूख नहीं लगती। अरे वाह, बड़ा मजा है फिर तो। और प्यास नहीं लगती। अच्छा भाई वाह। और जो कुछ चाहो, हाँ, सोचो और मिल जाए बस। अरे वाह भाई वाह, कुछ करना धरना नहीं, नो। अरे बड़ी बड़ी बातें हैं स्वर्ग में, लेकिन सुख नहीं है, आनंद नहीं है, पीस, हैप्पीनेस वो नहीं है। और सब कुछ है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, नंदन वन है इंद्र का। आप खड़े हो जाएं, मूर्छित हो जाएं, इतना सुख उसकी हवा में है, लेकिन आनंद नहीं है। तो इंद्र भी बेचारा दरिद्री है। वो भी काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त है, इंद्र भी। तो पब्लिक का क्या हाल होगा। तो हम तमाम संसार के सुखों में घूमे, अनंत जन्म बिता दिया, लेकिन वो बिगड़ी नहीं बनी, ऐसी बिगड़ी कि बिगड़ती ही गई। हम जब पैदा हुए तो अपने शरीर में आसक्ति थी, दर्द हो रहा है, अब दांत निकल रहा है, दर्द हो रहा है, अब पेचिश हो गई, अब भूख लगी है, पैदा होते ही शुरू हो गई बीमारियां। फिर और बड़े हुए, ये मम्मी है, ये पापा है, अब उनमें अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट हुआ, बात गया, मरा, लगी बीमारी। अब एक मरा और बैठो रो, नहीं मरा, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया। किसका, मम्मी का, पापा का, लो उनके दुख में दुखी, अपने दुख में तो दुखी हो नहीं है। अब वो नाती पोते हो गए, 50 आदमी का परिवार, सबके दुख में दुख भोगो। बुढ़ापे में सब तरफ से अपमान करें बाल बच्चे, सहो, रो, जियो, मरना नहीं पड़ेगा जब तक समय नहीं आएगा। शरीर का दुख भी भोगो, मन का भी दुख भोगो, अटैचमेंट का भी दुख भोगो। ये सब हम लोगों ने अनंत जन्म से भोगा। अनंत संत मिले, भगवान के अवतार मिले, शास्त्र वेद के ज्ञान भी मिले, लेकिन बिगड़ी नहीं बनी। कैसे बनेगी यह भी समझ में आया, संतों ने समझाया कैसे बनेगी। अरे कुछ नहीं करना है भैया, भगवान का ध्यान मन से बना लो, वो तुम्हारे सर्वस्व है ये मान लो, उनके नाम रूप लीला गुण गो गा करके उनके मिलन की परम व्याकुलता बढ़ा लो। कुछ करना धरना नहीं है उसमें। संसार के पाने में तो करना धरना पड़ता है, भगवान के पाने में तो खाली मन का चिंतन और कुछ नहीं करना। हमने सिर तो हिला दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो कुत्ते को पूंछ होती है ना, उसको दबाए रहो तो सीधी रहती है, छोड़ दो फिर टेढ़ी। फिर वहीं चले गए माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा में। तो प्रैक्टिकल नहीं किया हमने, वो प्रैक्टिकल भी बता दिया उसी एक श्लोक में, भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा। बस हो गया इतने में। हाँ,
तुम विमुख हो भगवान के ना, हाँ ये बीमारी है तुमको, हाँ ये रोग है, हाँ इसका इलाज जानते हो क्या? सन्मुख हो जाओ। विमुख होने का इलाज सन्मुख हो जाओ। कैसे हो जाए? भक्त्या, एकया भक्त्या, अनन्य भक्ति से, यानी सबसे अटैचमेंट माइनस कर दो, सबसे अनन्य माने अन्य नहीं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। लक्ष्मण कहते हैं मेरे भाई, मेरे बाप राम है। अरे बड़े भाई को बाप कहते हो, शर्म नहीं आती? अरे शर्म की बात नहीं, सही बात कह रहा हूं। आत्मा के बाप परमात्मा ही तो है। यदो वायुमानि भूतानि जायन्ते, वेद कह रहा है। अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कह रहा है। तो भक्त्यैकयेषम, भगवान की भक्ति करो, केवल भगवान की भक्ति करो, और साथ में गुरु देवतात्मा, गुरु को अपना इष्ट देव मानो, भगवान के बराबर मानो, अपनी आत्मा मानो, शरणागत हो जाओ। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी गुरु में हो, और कहीं ना हो मन का अटैचमेंट। बस ये दवा है, इससे सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख हो जाओगे तो बस बिगड़ी बन जाएगी। तब तुम्हारा एक कहना सही होगा, किशोरी मोरी बिगड़ी देहु बनाए। अलबेली सरकार की।